हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके सीबीएसई एग्ज़ाम बड़े नज़दीक हैं तो मैं हर रोज़ आपको कोई ना कोई टॉपिक पे कोई ना कोई वीडियो डाल रहा हूं। तो आज का मेरा टॉपिक है बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आप क्या करते हैं, प्रॉफिट में से कुछ शेयर थोड़ा सा पैसा निकाल के रिटेन करके साइड में रख लेते हैं। वो इस पर्पज़ से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डालते रहते हैं कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट रिप्लेस करनी पड़गी तो इतना पैसा अगर आप चलते बिजनेस से निकालेंगे तो बिजनेस पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो अब आपने क्या करना है, अब जैसे सपोज करो मेरा थोड़ा थोड़ा पैसा मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डाल रहा हूँ, वो इकट्ठा होकर 1,00,000 रुपया बन गया। अब अगर कोई मेरे को एसेट रिप्लेस करनी है तो मेरे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी पैसा पड़ा है, कुछ उस एसेट को बेचकर पैसा आ जाएगा। पुरानी एसेट से बेचकर पैसा आया, कुछ हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पैसा निकाला और हमने क्या कर लिया, एक नई एसेट को क्या कर लिया, बाय कर लिया। तो इसको बनाने का पर्पज यही रहता है ताकि हम कोई नई एसेट टाइमली क्या कर ले, परचेज कर ले। तो अब मैं आपको एक सम कराने जा रहा हूं, उसके कुछ केसेस हैं। मेरे पास बेटा चैप्टर है डी के गोयल का, चैप्टर नंबर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। क्वेश्चन नंबर है बेटा 27। तो ये मैं आपको कुछ केसेस समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 27। अब इस क्वेश्चन नंबर 27 में बेटा क्या है, मेरे पास मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, जैसे जैसे मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा आपने उस ओर देखना है। हाँ जी, पार्टनर कौन कौन है बोलते रहो बेटा। ए बी सी, कौन कौन है, ए बी सी। रेशो क्या है उसकी, हाँ जी 4:3:2 रेशो है। फिर उन्होंने बेटा अपनी रेशो चेंज कर कर न्यू रेशो क्या कर ली है, ठीक है जी। तो हमारे पास एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एबीसी पार्टनर है, उनकी ओल्ड रेशियो है बेटा 4:3:2 और न्यू रेशियो है 2:3:4। और हमारे पास बेटा बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में हमें एक चीज दिखाई है कि लायबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 54,000 का दे रखा है और एसेट साइड हमें दिखा रखा है कि हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में 6 लाख। क्लियर जी। तो चिन्ह में फर्स्ट केस पढ़ते हैं, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है, ना तो हमारे पास किसी एसेट को इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की इंफॉर्मेशन है, ना ही हमारे पास इन्वेस्टमेंट के कम होने की इंफॉर्मेशन है। तो इस केस में हम क्या करेंगे चिन्ह में, बिल्कुल जी, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो हम पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन सी रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में। चलो मेरी बात का जवाब देना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व किस साइड दे रखा है, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट। तो लो जी बेटा केस फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो कि कितना दे रखा है बेटा, बिल्कुल जी 54,000, 54,000। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू ए, टू बी और टू सी। टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। अब जो ये रिजर्व बेटा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कौन सी रेशो में करेंगे, ओल्ड रेशो में। कौन सी में करेंगे, ओल्ड। तो हमारे पास जो ओल्ड रेशो है वो है 4:3:2, 4:3:7 और 2:9, 4/9, 3/9 और 2/9। तो 54,000 का 4/9 करेंगे, बिल्कुल जी 24,000, 24,000। क्लियर जी। 3/9 करेंगे बेटा 18,000, 18,000 और 2/9 12,000। लो जी, ये बेटा हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब आ गया केस सेकंड। केस सेकंड में पढ़ते हैं बेटा, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 6 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी है, 6। और बैलेंस शीट में जाके देखो एसेट साइड इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा लगाया था, पैसा भी 6 लाख लगाया था और आज भी वैल्यू कितनी है, 6 लाख। तो हमारी इन्वेस्टमेंट ना तो बढ़ी ना क्या हुई, कम। तो सेम जो रिजर्व पड़ा था बैलेंस शीट में कितना पड़ा था बेटा, 54,000। तो 54,000 जो रिजर्व पड़ा है उसको पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेम यही एंट्री होगी। तो या तो यही एंट्री दोबारा कर दो, नहीं तो क्या लिख दो, बिल्कुल जी सेम एंट्री एज केस 1। केस 1 वाली सेम एंट्री हो जाएगी। अब पढ़ते हैं बेटा केस थर्ड। केस थर्ड क्या बताता है हमें, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,91,000।
हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी है 5,91,000। अच्छा एक बात बताओ, हमने पैसा कितना इन्वेस्ट किया था मंथन, कितना किया था? तो हमने बेटा 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और आज कितनी होगी है 5,91,000 5,91,000। तो इन्वेस्टमेंट कितने से कम होगी? जो 9,000 रुपए से बेटा इन्वेस्टमेंट कम हुई है, तो ये 9,000 जो कम हुए हैं हम रिजर्व में से लेंगे। कहां से लेंगे? चलो पहले तो रिजर्व की एंट्री करते हैं, करें जी। हाँ जी अभिनव, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है? 54,000 रुपए का। किस साइड है? लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी का बैलेंस राइट ऑफ करेंगे, डेबिट। तो ये देखो बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो कि कितना है 54,000। कितना है 54। अच्छा अब इन्वेस्टमेंट कम होगी, पहले तो ये बताओ इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है? एसेट। बैलेंस डेबिट। बैलेंस इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट, बैलेंस ये बढ़ेगी तो डेबिट में लिखूंगा, कम होगी तो क्रेडिट में। अब ये बताओ इन्वेस्टमेंट बढ़ी है या कम हुई है? कम हुई है, तो क्रेडिट में लिखूं। कितने से कम हुई है बेटा? 9,000 से। टू इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट कितने से कम हुई है? 9,000 से। तो 54 में से ये 9,000 कम हो गए, बाकी रह गए 45,000। कितने रह गए? तो इस 45,000 को मैं पार्टनर्स में क्या कर दूंगा? डिस्ट्रीब्यूट। कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो टू एज कैपिटल, देखते रहो बेटा प्लीज। टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। ओल्ड रेशियो क्या है बताना जी? 4:3:2। तो 54 में से 9 यूज कर लिए, बाकी बचे 45। 45 को मैं 4, 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। 20,000, 15,000 और 10,000। वेरी गुड। लो जी केस फोर्थ। केस फोर्थ बेटा, केस फोर्थ में कहता है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,28,000। 5,28,000 पैसा इन्वेस्ट कितना किया था? 6 लाख। और अब ये कितना हो गया? 5,28। कितने से कम हो गया बेटा? 72 से। कितने से कम हो गया? अब एक बात सुनो, 6 लाख रुपए लगाए थे, अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 5,28, तो 72,000 72,000 से इन्वेस्टमेंट कम होगी। तो ये पैसा हम रिजर्व से लेंगे। रिजर्व में देखना कितना पैसा पड़ा है, तो 54,000 तो हम रिजर्व से लेंगे। चलो करते हैं पहले केस 4। थोड़ी जगह कम है, मैं कंजेस्टेड करके कर रहा हूं। केस 4, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना पैसा है बेटा? और ये है किस साइड? लायबिलिटी साइड। किस साइड है? लायबिलिटी का बैलेंस राइट ऑफ करेंगे, डेबिट। तो यहां एंट्री बनेगी बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो कि कितना है 54,000। कितना है? अच्छा दूसरी बात, अब ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? डिक्रीज हुई है। इन्वेस्टमेंट हमारी बैलेंस बढ़ेगी तो डेबिट में, घटेगी तो। अब ये बढ़ी है या कम हुई है? कम हुई है बेटा। तो यहां पर लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट कम हुई है बेटा वो हुई है 72,000 से। कितने से हुई है? और बाकी जो 8,000 का डिफरेंस आया मैं इसको बेटा किस में डाल दूंगा? रिवैल्यूएशन में। किस में डाल दूंगा जी? एंट्री क्लियर है जी। फिर ये जो लॉस आया है 18,000 का, जब पैसा बच जाता था हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अगर पैसा कम रह गया तो कौन लेकर आएगा? पार्टनर। तो ये 18,000 हम पार्टनर से मंगवाएंगे। रिवैल्यूएशन डेबिट है, राइट ऑफ करेंगे तो ये क्रेडिट में हो जाएगा। और ये पैसा किससे मंगवाएंगे? पार्टनर कौन कौन है? तो बेटा ए बी सी टू रिवैल्यूएशन। कितना पैसा था बेटा ये? लो जी, तो ये 18,000 मैं किससे मंगवाऊंगा? ए बी और सी से। क्या रेशियो थी इनकी बेटा? 4:3:2। एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। 4:3:2 में इसको डिवाइड कर देते हैं। बिल्कुल जी, 8,000, 6,000, 4,000। क्लियर जी। लास्ट केस, केस नंबर 5। अब इस केस को बड़े ध्यान से समझना बेटा। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 660,
इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए करे थे और बढ़कर कितने हो गए 660। अब ये बताओ ये बढ़े हैं या कम हुए हैं? अगर ये कम होते हैं तो पैसा हम रिजर्व में से यूज करते हैं, अब ये कम तो हुए नहीं, तो जितना भी रिजर्व है वो सारे का सारा पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करो जी। रिजर्व में कितना पैसा पड़ा है 54,000, किस साइड पड़ा है, लायबिलिटी साइड, किस साइड पड़ा है, लायबिलिटी का बैलेंस, राइट ऑफ करेंगे डेबिट। तो यहां पर बेटा मैंने एंट्री करी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, कितने पैसे 54,000 टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। तो ये बेटा पैसा मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। तो 54,000 को उनकी रेशो जो कि 432 थी, क्या थी भाई 432, तो 24,000, 18,000, 18,000, 12,000, ये तो बेटा रिजर्व बांट दिया। अब जो मेरी साइड बाय साइड एसेट इंक्रीज हुई है उसकी भी एसेट एंट्री करनी है। लगाए कितने पैसे थे 6 लाख और अब कितने हो चुके हैं 660, कितने से बढ़ गए, एसेट बढ़ गई, एसेट का बैलेंस डेबिट, तो बढ़ेगी तो डेबिट में। कोई भी चीज बेटा, कोई भी जिसका बैलेंस होता है वो उस बैलेंस में बढ़ती है और दूसरे में क्या होती है कम। एसेट का बैलेंस डेबिट, बढ़ेगी तो डेबिट में, घटेगी तो क्रेडिट में। अब इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, कितने से बढ़ गई, तो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में ही लिखूंगा। तो यहां पर एंट्री करूंगा बेटा इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन कितने से बढ़ गई है 60,000 से। लो जी बेटा, तो ये मैंने 60,000 से इसको इंक्रीज कर दी। अब ये प्रॉफिट हो गया, अब ये प्रॉफिट पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। क्रेडिट है, राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट, रीवैल्यूएशन डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल। तो ये बेटा जो 60,000 है ये बेटा ए बी सी में कौन सी रेशियो में चला जाएगा, 4:3:2 में। तो करके देखते हैं बेटा, हाँ जी 26,617, ठीक है जी। और 3/9 करेंगे 20,000 और ये 2/9 करेंगे, सॉरी ये लो जी, ये आपके बेटा पांचों केसेस क्लियर हैं। और अगर आपने ये टॉपिक समझ लिया तो बोर्ड एग्जाम में आपके 4 मार्क्स पक्के हैं। और इसके बाद अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे पे कमेंट में डाल सकते हैं टॉपिक का नाम, वो मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा। थैंक यू बेटा।